Hello, Namaste, welcome back to our channel, a Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. सो आज की ये रीडिंग उनके लिए है जो न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में एक नया पर्सन जो है वो आना चाहिए। ये रीडिंग उनके लिए है जो यहाँ पर अपने पास से मूव ऑन कर चुके हैं, और उनके लिए जो जो अपने पास से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सिंगल हैं। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास एमेथिस्ट, और नंबर 2 पे है हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज। अब आपको पता है आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको खुद के लिए सिलेक्ट करना है, और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी हमारा एमेथिस्ट सिलेक्ट करा है। ये करंट सिचुएशन है आपकी। स्ट्रांगली यहाँ पर एनलाइटमेंट चल रही है, एंड आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना वो बहुत अच्छी होगी, फिर चाहे इसको एक स्किल के रूप में अगर आप समझें तो भी बहुत अच्छी होगी। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो चीज़ आपको मिलेगी। करंटली आप जिस भी चीज़ पर आपका फोकस है, जहाँ कहीं भी आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपके अंदर ना तेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ कहीं भी आप जाते होंगे ना, आप पर हर किसी की नज़र ज़रूर रहती होगी, ज़रूर आपको नोटिस किया जाता होगा। आपके चेहरा जो है ना, चेहरा उसे उस पर तेज है, उसे बेशक नोटिस किया जाता है। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो यहाँ पर है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड से सबसे पहले मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप लोग यहाँ पर जब आप कुछ नया शुरू करोगे ना, कुछ नया एक फ़ेज़ जो है ना वो आपका ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर एंडिंग पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली जो मूव ऑन कर चुके हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका फोकस जो है ना अभी काम पर है, ठीक है, अपने करियर पर है, अपनी जॉब पर है, आपका फोकस जो है वहाँ पर है। या फिर तो आप इस एनर्जी में हैं, या फिर आप खुद से आप कोई किसी पर्टिकुलर स्किल पे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर स्किल पे काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी कोई पर्टिकुलर स्किल जो है वो आप लेना चाहते हैं, उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके साथ मतलब आप अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को उसी स्किल के साथ आप जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके। यस, इस दौरान, इस समय के, इस टाइम के पीरियड के दौरान ना आप जो हैं इस नए पर्सन से मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस स्किल के दौरान, ये जो नई स्किल है आप इसके मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो कि आप कहीं कुछ सीखने जा रहे हैं कुछ नया, तो वहीं पर कोई ऐसा पर्सन आपको मिले, ठीक है, जो आपके लिए एक नई उमंग के जैसा हो, ठीक है, जो आपके लिए एक नई रोशनी के जैसा हो। या तो आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप कुछ नया सीखने वाले हैं, या फिर मतलब कुछ इसी फेज़ में कुछ नया सीखने वाले फ़ेज़ के अंदर अंदर जो है ना, के बीच बीच में ही आप जो है इस नए पर्सन से मिल सकते हैं।
आप कोई कंपटीशन है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने की सोच रहे हो, जब आप मतलब उस फेज़ के दौरान, ठीक है, उस तैयारी के दौरान, या फिर एग्ज़ाम के टाइम पर, या फिर मतलब उन्हीं दिनों के दौरान, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये कुछ के लिए होगा, ठीक है, कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान या फिर किसी कोचिंग क्लासेस में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान मुझे यहाँ पर लाइक फॉर 10% ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइक क्योंकि उस दौरान तो किसी से सिर्फ हेलो हाय होता है, लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि जैसे नंबर एक्सचेंज हो जाए, या फिर लाइक जो यस इंस्टा पे मुझे ये दिखाई दे रहे हैं आपको रिक्वेस्ट भेजें, मे बी, ओके। सो यस, ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी नए पर्सन से मिलेंगे भी या नहीं, तो बिल्कुल जी आप मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और कब मिलेंगे ये भी मैंने आपको आपकी एनर्जीज़ बता दी कि आपकी एनर्जीज़ तब कैसी रहने वाली हैं जब आप इस नए पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। जब आप पूरी तरह से रेडी होंगे ना एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन। सजिटेरियस हो सकते हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन को ना ऑनेस्टी बहुत पसंद है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट जो है ना वो मुझे एक फीचर जो है, ठीक है, एक पहला जो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ना कम्युनिकेशन जो है ना वो लाइक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। ये पर्सन जो है बात क्लियरली रखना जो है वो इस पर्सन को बहुत पसंद होगा। द स्टार, ओके, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार, ओके। ये जो पर्सन है ना इनका जो है ना ये पहले कभी रहे होंगे ऐसे इमेच्योर एनर्जी में, ज़रूर बिल्कुल ये पहले ऐसे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद से ये पर्सन जो है वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ना मुझे अपनी लाइफ के लिए लाइक काफ़ी मतलब ये चीज़ ऐसी है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अपनी एज से ज़्यादा जो है ना मैच्योरिटी में होंगे, ठीक है। अपनी एज से ज़्यादा ये पर्सन जो है वो मैच्योर होगा या होगी, ठीक है। सो यस, ये पर्सन को बैलेंस जो है वो बहुत पसंद होगा। ये पर्सन पीस लवर होंगे। एंड यस, ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं भगवान पे पूरा विश्वास बनाए हुए, ठीक है। इस पर्सन को यकीन है तो सिर्फ भगवान पे, इस पर्सन को इतना ट्रस्ट है ना, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इन्हें लगता है कि इनकी जो भी डायरेक्शन है, ये जिस भी तरफ चाहते हैं उस पर भगवान की कहीं ना कहीं एक इनको राह दिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है। इनको राह दिखाने का भगवान का ही जो एक हाथ होता है, ऐसा ये महसूस करते हैं। सो ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। एंड यस, इस पर्सन को क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत पसंद है। और हाँ, अगर कोई कोई इनको बाउंड्रीज़ दे रहा है ना, अगर कोई बोल रहे हैं इनको कि इस तरफ नहीं जाना, ठीक है, अगर इनका मन है कि किसी तरफ इसको जाना है, अगर इस फ्रीडम लवर है ये इंसान, इसको तो फ्रीडम चाहिए। ओके, अगर पीछे से कीर्तन की आवाज़ आए तो माफ़ी, ठीक है। सो यस, इस पर्सन को ना फ्रीडम, यस, इसको फ्रीडम इसके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसको लाइक अपनी बात रखने का जो फ्रीडम है वो भी इसको बहुत पसंद है, ठीक है। वो भी ये बिल्कुल इस चीज़ को ये अप्रिशिएट करते हैं। कोई अगर अपनी बिल्कुल मन की बात जो है क्लियरली किसी के सामने रखता है तो ये उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और साथ ही साथ अगर इन पर कोई बाउंड्रीज़ लगाए तो ये उस बाउंड्री को भी बहुत अच्छे से हटाना जानते हैं, ठीक है। बेसिकली ना इनकी आवाज़ में मुझे बहुत दम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, द हैंग्ड मैन से यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी, ठीक है। 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जहाँ पर इनको क्लैरिटी नहीं मिली होगी, जहाँ पर इनको खुद से क्लैरिटी के लिए आगे आना पड़ा होगा। खुद से क्लैरिटी के लिए इनको कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ी होंगी। क्लैरिटी के लिए इन्होंने खुद में जो चेंजेस लाए वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन ने ना खुद को बनाया है, पॉलिश करा है बेसिकली, ठीक है, खुद को पॉलिश करा है। और भी
खुद को निखारा है, ठीक है। बेसिकली अब निखारा सिंपल इसका ये मतलब है कि इस पर्सन ने यहाँ पर ज्ञान लिया है, इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, ठीक है। नई नई जगह जाना इस पर्सन को बहुत पसंद है, ट्रैवल इसको पसंद है। बट ये पर्सन थोड़ा स्लो हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि डिसीजन लेने में ना इनको थोड़ी ये डिसीजन लेते बिल्कुल सही है, लेकिन डिसीजन लेने में ना देरी लगाते होंगे। सो वो है एक नेगेटिव पॉइंट। लेकिन जैसे इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है ना, तो धीरे धीरे वो भी ये पर्सन जो है वो सीख रहा है, ठीक है। करंटली ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे फोकस्ड है। और हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे बात रखी है, अपने मन की बात रखी है आपसे, लेकिन आपने उनको ना कह दी है। सो ये पर्सन जो है दोबारा से आपने इनको ना कह दिया, ये पर्सन दोबारा से आपकी तरफ जो है आना चाहते हैं। ये आपसे एक हिंट मांग रहे हैं। मे बी रिसेंटली इन्होंने अपना करियर जो है वो चेंज करा हो। चैलेंजेस से ये इंसान डरता नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ आगे बढ़ेगा, उससे लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। ये बात मैंने पहले भी बोली। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको जानते हैं, इन्होंने अपनी बात नहीं कही है, पर कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपसे बात रखी है बट आपने ना कह दी है। ये दोबारा से आपकी तरफ से एक हिंट जो है वो चाहते हैं। इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन डिसीजन लेने में बेशक थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन डिसीजन बिल्कुल सही लेते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। सो विद द 2 ऑफ कप्स ये पर्सन जो है एक प्रॉपर एक्सचेंज चाहेंगे आपसे प्यार का, ठीक है। ये ऐसे नहीं होंगे कि आप इनको ये आपको टाइम देते रहें और आप इनको टाइम ना दो, ठीक है। ये चाहेंगे कि प्रॉपर अगर मैं इतना एफ़र्ट्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो इस पर्सन को भी इतने एफ़र्ट्स लगाने चाहिए। अगर मैं इसे टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो ये पर्सन भी मुझे उतना टाइम दे। सो वो चीज़ यहाँ पर इक्वल चाहिए इनको सब। अगर आप कहते हो ना कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ये वो, तो इनको क्लियर है कि नहीं ये सिर्फ बहाना होता है और कुछ नहीं होता। टाइम के लिए अगर हमें पता है कि ये पर्सन हमारे लिए ख़ास है तो हम उसके लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। इवन ये मतलब ऐसा है कि बिल्कुल वैसे जैसा कि हम खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे हम पानी पीने के लिए टाइम निकालते हैं। इस पर्सन के लिए ना वक्त बहुत मायने रखता है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। वक्त जो है वो बहुत मायने रखता है। टाइम जो है अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, इसको टाइम जो है वो इसको बेसिक नीड है बेसिकली, ठीक है। ये ऐसा इनका मानना है। ओके, तो अब हम यहाँ से एक मिनट पहले तो इसको मैं अलग करूँ। एक तो मैंने ओके, सो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आंखें बंद करके कुछ चिट्स ले लेती हूँ, ठीक है। या जो भी यहाँ पर आए। ओके, ओके, तो यहाँ पर ओके सी ये शायद मैंने पहले भी अभी मैंने निकाल के रखा था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र पे पड़ गई। हो सकता है आपके पर्सन लिब्रा हो। ओके, सो चलिए ये भी हैं कुछ यहाँ पर। ओके, ऑप्शंस डिप्लोमेटिक नेचर। ओके, इस पर्सन की नेचर में हो सकता है कुछ ऐसा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें हर एक इंसान में होता है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ओके, सो ये उनके लिए जाएगा जो जानते हैं, ठीक है, जिनसे अभी इन्होंने आपसे बात नहीं करी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंट हो सकते हैं ये पर्सन। और फियर और फाइंड योर फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ये आपको मैसेज है। ये उनके लिए है जो यहाँ पर
इस पर्सन से बात करके ना कर चुके हैं और फिर भी बात अभी भी अब ना करने के बाद भी आप बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको हिंट का इंतज़ार है और आपको पता है। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज यू। ओके, इट्स अ हार्ट। वेल्दी, टेक टाइम अलोन। ओके, सो आपसे अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए तो आपसे कहा जा रहा है खुद थोड़ा वक्त लीजिए, ठीक है। नाइट एनर्जी, मैंने कहा था ना नाइट, ये पर्सन, इसी हमारे पास नाइट ऑफ वर्ड्स भी है, नाइट एनर्जी है। सो बेसिकली ये बहुत लाइक नई चीज़ों को जानने की इच्छा, ठीक है, एक्सप्लोर करने की इच्छा, ठीक है, घूमने फिरने की इच्छा, ठीक है। यंग एनर्जीज़, प्रैक्टिकल थिंकर हैं ये पर्सन। ओके, बट इमोशनल लेवल पे भी ये पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल लाइक फ़ाइन, बिल्कुल ओके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये इमोशनली लाइक, क्योंकि इनको है कि अगर इसको ये टाइम देंगे तो इनका पर्सन भी इनको टाइम दे, वो चीज़ है यहाँ पर, बिल्कुल है। हाँ, थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं। ओके, 15 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 27 इनकी एज हो सकती है, 20 एज हो सकती है, 25 हो सकती है। ओके, क्विक थिंकर, बी से अल्फ़ाबेट के नाम हो सकता है, वी से हो सकता है जगह का नाम, या फिर ओके नंबर 11 लव, नंबर 6, नंबर 10 फ्लावर्स, इनको बहुत पसंद हो सकते हैं या फिर आपको बहुत पसंद होंगे। आइसक्रीम, डेट पे जा सकते हैं आप। थैंक यू। ओके, 29 इनकी एज हो सकती है, 16 डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये ब्लैंक है तो मे बी कोई ऐसा मैसेज हो, और ये मैसेज मुझे स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ना कुछ आप कुछ सीखने ही कहीं ना आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है। आप कुछ नई जो है ना लाइक कुछ नया यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कुछ तो है जो आप नया सीखोगे, जो है जिसके दौरान जो है आप ये पर्सन जो है कुछ नए चेंजेस भी आपके आपके अंदर से कुछ नए चेंजेस जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, जिसके दौरान ये फेज़ जो है वो शुरू हो। नंबर 3 सी, नंबर 3। ओके, नंबर 17 ग्रीन हार्ट। सो दैट इसका मतलब सिंपल है कि यस, यहाँ पर हीलिंग जो है वो होगी, ठीक है, यहाँ पर हीलिंग होगी। के से हो सकता है इनका नाम, आर से हो सकता है, सी से हो सकता है, ए से हो सकता है। ओके, एक्स से भी नाम होता है क्या किसी का? हाँ, जगह का नाम हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ड नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, सो अब हम देखते हैं कार्ड नंबर 2। ओके, जिन्होंने भी हमारा क्लियर कार्ड्स सेलेक्ट करा था। सो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। द फूल। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी ना मुझे अकेले जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अकेले मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि लाइक आप मुझे कुछ नया होने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपने शैडो वर्क करा है, आप अपना शैडो वर्क कर रहे हैं, कुछ तो है ऐसा यहाँ पर जो चल रहा है, ठीक है। आप बहुत ही, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत ही लाइक कोल्ड, बहुत आपको बहुत आपका बिहेवियर, या फिर कुछ बिहेवियर भी नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लाइक दूसरों से आप कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हैं करंटली, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आप अकेला अकेले रहना महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कभी कभार सोच लेते हैं और कभी कभार सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, कुछ आगे मुझे दिखाई दे, कुछ हिंट मुझे दिखाई दे, मुझे कोई रोशनी तो मिले। आप बिल्कुल रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, आप मुझे शैडो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो इट्स अ प्लस पॉइंट। सो चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, बहुत हाई चांसेस हैं ट्रैवलिंग के दौरान आप इस पर्सन से मिले। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो रिलीजियस बुक्स में होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ आप
यहाँ पर ना आप इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उसी दौरान, ठीक है, इसी प्रैक्टिस के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है, यस, इसी प्रैक्टिस के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस के दौरान इस पर्सन से मिल सकते हैं, यस, बहुत हाई चांसेस हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब हों, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। आप कहीं शॉपिंग पे गए हो, ओके, ये फॉर सम ऑफ यू मुझे ये मैसेज आया कि आप कहीं शॉपिंग पे गए हो, वहाँ कहीं किसी का कोई फ्रेंड या वहाँ पर कहीं आप इस पर्सन से पहली बार मिल सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। रेस्टोरेंट में मुझे यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर मुझे ना दिखाई दे रहा है कि बहुत फास्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ के लिए यहाँ पर। ओके, सो आपकी एनर्जीज़ जो है ना, ये जब ये पर्सन आपको मिलेंगी तो आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तब आप किसी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं का, पहली चीज़ मैंने कह दी, आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन, किसी पर्सन का ऐसा हो सकता है कि ये ओके, ओके, फ़ाइन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी और पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो तभी ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बाकी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, ठीक है, तब ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। या फिर आप कहीं ना कहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप कहीं कुछ लेकर, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लाइक फॉर 10% यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी कन्फ्यूजन में चल रहे हो, तब ये पर्सन आपको जो है आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पर मुझे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ आप ना लाइक आपको ना क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हो सकता है। ओके, सो कुछ के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आप पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उस दौरान जो है ना आपको ये क्लियर होगा कि ये पर्सन कौन है, आपको क्लियर हो जाएगा। सो यस, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे ना, तभी आप इस पर्सन से मिल पाओगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि करंटली आपने इस चीज़ पे एक्ट भी करा है, आपने ये चीज़ फॉलो भी करी है और आपने ये पैटर्न शुरू भी करा है। जब आपके बिहेव में ये चीज़ आ जाएगी ना कि लोग कहीं ना कहीं ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, फिर चाहे कोई भी हो, ठीक है। जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी ना, आप सामने से एक्ट करना बंद कर दोगे ना कि अगले बंदे को क्या चाहिए, ड्रामा, ठीक है। तो ये उसका पैशन है, ठीक है, कि वो ड्रामा क्रिएट करे और आप आगे से बोलो और फिर और ड्रामा क्रिएट हो, ठीक है। सो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि नहीं, मुझे बोलना ही नहीं है, ठीक है, मुझे ड्रामा चाहिए ही नहीं, ठीक है, जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना, तभी आप इस पर्सन से मिलोगे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एक्स जो है वो आपको कॉल बहुत करते हैं, तंग बहुत किया जाता है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो आपको इमोशनल स्टेबल होना होगा, ठीक है। जब आप इमोशनल स्टेबल हो जाओगे, हीलिंग यहाँ पर है, ठीक है, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जो है आपका कदम होगा कुछ। ओके, सो चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। वो तो मैंने रीडिंग शुरू कर ली, लेकिन अब हम देखते हैं ये कौन से पर्सन है। ओके, सो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हों, ठीक है, फाइनेंसिस जो है वो इनके अच्छे ना रहे हों, कोई बिज़नेस शुरू करा हो, अचानक से सब कुछ ठप हो गया हो, या कुछ ऐसा रहा हो इनके साथ। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन हो, ठीक है, जिनके साथ ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करते थे। वो पर्सन इनको लाइक
पैसे की वजह से कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो उस वजह से वो पर्सन जो है वो इनको छोड़ कर चले गए या इनसे अलग हो गए। ओके, सो करंटली ये पर्सन जो है वो सिंगल हैं, ठीक है। ओके, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो नहीं, अभी ये उनके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उनसे दूर है ये पर्सन, ठीक है। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ना किसी को सॉरी बोलने में थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है। सॉरी बोलने में इनको टाइम लगता है, ये इतनी आसानी से किसी को सॉरी नहीं बोलते। क्योंकि एक टाइम था जब ये पर्सन हर किसी को लाइक अगर इनकी गलती नहीं भी है ना, तो भी ये पर्सन जो है वो सॉरी बोल देते थे कि बात सही हो जाए, ठीक है। बॉन्ड जो है वो सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। सो वो चीज़ को ये समझते थे तब, लेकिन अब इनका जो नज़रिया है वो थोड़ा बदल गया है। सो बेसिकली ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अब खुद के लिए स्टैंड लेना ये जान चुके हैं। अब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होंगी। इनको फैमिली से बहुत प्यार मिलता होगा। इनके लिए फैमिली बहुत मायने रखती है। अपनी फैमिली के साथ घुल मिल कर रहना, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाना इनको बहुत पसंद होगा। और कहीं ना कहीं ये इनकी सोच है, इनके इनके ये चीज़ है इनके अंदर कि इनका एक लाइफ पार्टनर हो, इनका एक ख़ास पार्टनर हो, एक ख़ास व्यक्ति हो जो इनकी लाइफ में हो, जिसके साथ ये मतलब अपना अलग से एक फैमिली बनाएं, खुलकर जिएं उनके साथ, और अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करें। वो हर चीज़ करें जो कपल करते हैं, मतलब घूमना फिरना, शॉपिंग पे जाया जाए, एक दूसरे को चिढ़ाना। सो इस पर्सन के लिए ना फैमिली सब कुछ है, ठीक है। ये फैमिली को बहुत मानते हैं। चीज़ें चाहे ख़त्म भी हो रही होंगी ना, चीज़ें ख़त्म होते होते ये पर्सन जो है ना दोबारा से उन चीज़ों को ना सही लाइन पर ले आएंगे, ठीक है। अगर इनके घर में कुछ ऐसा होता होगा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती होंगी समटाइम्स कि कोई ऐसा कुछ बोल देता होगा तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। बातचीत जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर हम किसी से बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते, फिर चाहे वो हमारे भाई बहन हो, हम उनसे थोड़ा एक बाउंड्री सी बना लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर ये पर्सन जो है वो चीज़ें ठीक करने में विश्वास रखते हैं, चीज़ें ख़त्म करने में नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में, कम्युनिकेशन गैप को क्लियर करने में विश्वास रखते हैं ये पर्सन की एनर्जीज ना मुझे एक रिस्क टेकर के जैसे दिखाई दे रही हैं। इंटेलिजेंट होंगे ये, चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, वो चीज़ इनको बहुत पसंद होगी। थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब ये आपसे मिले तो शुरू शुरू में वो वो फीलिंग्स ना हो, ठीक है। बट बाद में धीरे धीरे वो फीलिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए, पर शुरू में ना हो, ठीक है। शुरू में ऐसे कैजुअल बातचीत हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर सम ऑफ यू। फैमिली के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है इसे। सो इस पर्सन ने भी करंटली ना किसी से कहीं से मूव ऑन ही करा है। सो यस, और बिल्कुल क्लियर मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। ये आपको जानते हैं ओके, यस ओके। सो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारे इस डब्बे से यहाँ से कुछ चिट्स लेते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ खास क्या है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आँखें बंद कर लूँ। ओके, ओके, मुझे लगा कम तो नहीं ली। ओके, यहाँ पे ब्लू चिट्स बहुत आई हैं पहले वाले में कोई नहीं आई थी। ओके, 24 इनकी एज हो सकती है। पी या फिर टी से इनका नाम हो सकता है या जगह का नाम हो सकता है। ओके, यहाँ पे तो ब्लू चिट्स बहुत आ गई। आई नो वी विल बी टुगेदर। ओके, जान पहचान है यहाँ पे। मेकअप लवर, ओके, इनको मेकअप बहुत पसंद है। ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी। ग्लासेस, यंग अपीयरेंस, पियर्सिंग, वेटिश हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो।
सो ये भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। स्क्वायर फेस, आई एम सॉरी दिस इज़ टेकिंग सो लॉन्ग। ओके, यहाँ पर कुछ मैसेज है, आपको इंतज़ार है क्या उनका? न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, बिल्कुल। जगलिंग एनर्जीज, ओके करंटली, ओके जिनको उसी पर्सन का एग्जैक्ट इंतज़ार है, तो मैं मुझे जो मैसेज दिखाई दिया पहला ये कि ये पर्सन जो है वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, या फिर आप ओके फ्लेक्सिबिलिटी, आई लव यू, पर्पल, थर्ड आई चक्र जो है वो इनका, ओके विद इन 2 मंथ ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे। पैरेट लवर हो सकते हैं ये पर्सन, द लवर, ओके यहाँ पर चॉइस है, यहाँ पर चॉइस है, आपको चॉइस मिलेगी। आर से इनका नाम हो सकता है या फिर आपका नाम हो सकता है। येलो रोजेज़, तो शुरुआत जो होगी वो फ्रेंडशिप से ही होगी। मैंने पहले भी कहा था कि शुरू में ना यहाँ पर प्यार नहीं पनपेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आई एम हीलिंग, सो आपके पर्सन, ओके आपके पर्सन, ओके आपके पर्सन आपको कह रहे हैं ये जेमिनाई हो सकते हैं, 21 इनकी एज हो सकती है। येलो रोज़ अगेन, ड्रीमर हो सकते हैं ये पर्सन, येलो येलो, टी से हो सकता है इनका नाम या इनकी जगह का नाम, एस से हो सकता है, एक्स, ओके एक्स से किसी जगह का नाम है क्या? ये ब्लैंक है बिल्कुल। लर्निंग विजडम, ओके एंड न्यू बिगिनिंग, यस एक चीज़ के एंड होगा और दूसरी नई शुरुआत होगी। आई एम हीलिंग, ओके 21 पैरेट लवर, ये वो सब कुछ आ गया। 2024 में कोई ख़ास मैसेज है आपके लिए? ओके सो ये है अभी लास्ट, फोकस्ड ऑन सेल्फ ग्रोथ, करंटली ये पर्सन जो है सेल्फ ग्रोथ पे फोकस, ओके नंबर 31 हो सकता है, आपको दिखता हो 13 31 22 22 22 इनकी एज हो सकती है। 22 22 मैंने बिना देखे बोला था, लेकिन यहाँ पर ये फूल है। ओके सी, ओके सी से हो सकता है इनका नाम हो या जगह का नाम हो। वाई जे जी, और कोई? तुम कहाँ जा रहे, तुम तो खाली हो। ओके ये हो गया। एफर्ट्स ऑन जेमिनाई, ये मैंने शायद बता दिया। नंबर एस, ओके ये शायद मैंने बता दिए हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं ये। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है। सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बाय।